जय हिंद सभा के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य को नमन करते हुए सरकार की चुप्पी और रवैये की आलोचना की। लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं द्वारा सेना और शहीदों के परिवारों के प्रति दिए गए विवादित बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पहलगाम में मारे गए आतंकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने जब देश के लिए खड़े होने की बात कही तो भाजपा नेता ने उन्हें कायर कहा। यह न केवल अपमानजनक है बल्कि महिलाओं के साहस का भी अपमान है। वहीं कर्नल सोफिया को झूठे आरोपों में घसीटा गया पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मौन साध लिया। गोगोई ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था तब आईएमएफ के पाकिस्तान को कर्ज दे रहा था ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सके। विदेश मंत्रालय की विफलता यहाँ स्पष्ट दिखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर सेना के शौर्य का अपमान किया गया जबकि आज तक पहलगाम के आतंकी पकड़े नहीं गए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि एक तरफ विदेशी सांसदों को ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है, वहीं देश की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। विशेष संसद सत्र से भागना सरकार की असुरक्षा को दर्शाता है। सभा में कांग्रेस के भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि कश्मीर में आतंक का नया ट्रेंड सामने आया है। 40 मिनट तक नरसंहार चलता रहा और सुरक्षा बल समय पर नहीं पहुंचे जबकि सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि घटना से केवल 5 दिन पहले पीएम मोदी का कश्मीर दौरा सुरक्षा के कारणों से रद्द कर दिया गया। फिर पहलगाम हमले के दिन 2000 पर्यटकों की मौजूदगी में सुरक्षा क्यों नाकाम रही। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलकर संवेदना जताई जबकि प्रधानमंत्री को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की। इससे पूर्व गौरव गोगोई और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने रमना पानी टंकी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा करते हुए साहू पोखर स्थित एक निजी विवाह भवन में आयोजित जय हिंद सभा में भाग लिया। सभा में उपस्थित प्रमुख नेताओं में बिहार प्रभारी सचिव सुशील पासी, पूर्व सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उमेश कुमार राम, जगदीश दयाल, शशि शेखर राय, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, महिला अध्यक्ष जूही प्रीतम, पटना जिला अध्यक्ष शशि रंजन, कृपा शंकर शाही, मयंक मुन्ना, सुरेश शर्मा, नीरज महताब आलम, सिद्दीकी, केदार पटेल, चौधरी राशिद हुसैन, विजय यादव, रिजवान अहमद, एजाजी, राजू राम, विकास कुमार टुल्लू, दिलीप चौधरी, रुपेश सिंह, तनवीर आलम, नमन शर्मा सहित सभी प्रखंडों से आए हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये है विदेश नीति, ये है विश्व गुरु का प्रभाव। आखिर ये सवालों को भी हमें पूछना होगा। आज लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि वे 4 आतंकवादी जो पहलगाम में आकर दहशत गर्दी की, आज तक हमने उनको पकड़ा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस जम्मू कश्मीर में हजारों के तादाद में पुलिस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, जिस जम्मू कश्मीर में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जाते रहते हैं, 1 महीना हो गया लेकिन आज भी वो 4 आतंकवादी फरार हैं। देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, हमारे आंतरिक सुरक्षा में क्या हो रहा है। यह सवाल आज देश का है। इसीलिए आज आपके सामने हमें ये बातें उठानी है। हमें गर्व होता है अपने सेना, आज आपके सामने हमें ये बातें उठानी है। हमें गर्व होता है अपने सेना पर, हम गर्व करते हैं अपने फौज पर, हम गर्व करते हैं कि हम संविधान के साथ हम खड़े हैं, हम गर्व करते हैं कि भारतीयों की ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उनको आज हमने बरकरार रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ जायज सवाल है हमारे पास। हम सवाल पूछना चाहते हैं पूरी पूंछ रजौरी में जो हमारे मृतक के परिवार है उनके इंसाफ के लिए। हम सवाल पूछना चाहते हैं पहलगाम में वे लोग जिन्होंने दहशत अनुभव किया उनके इंसाफ के लिए हम सवाल पूछना चाहते हैं। और सवाल पूछना यह आपका संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये मांग करते हैं कि भले ही भारत सरकार विदेशों में सांसदों को भेज रहे हैं, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा यह सवाल है कि जब भारत के सांसद विदेशों में जाकर विदेशियों की सरकारों को बताते हैं तो क्यों ना हम सदन में पार्लियामेंट के अंदर एक विदेश सत्र के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर भी सरकार अपने रुख बताए, अपना पक्ष बताए।
हम विदेशों को बता रहे हैं, विदेशी सरकारों को बता रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा हम देश को नहीं बता रहे, देश को, सदन को नहीं बता रहे। तो इसीलिए बार बार ये मांग हम कर रहे हैं। आज बहुत से महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में कही गई है। आज पूरा देश याद करता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारे भारत की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया। उस समय भी इंदिरा गांधी जी पर बहुत दबाव था। उस समय में भी अमेरिका के सरकार ने बहुत दबाव डाला था भारतीय सेना पर, भारतीय सरकार पर। लेकिन इंदिरा गांधी जी एक निडर नेत्री थी। इंदिरा गांधी जी एक शेरनी थी। उन्होंने अमेरिका क्या कह रही थी उसको उन्होंने गौर नहीं देके, उसको तवज्जो नहीं देते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जो आज तक कोई कर नहीं पाया। आज देश याद करता है पंडित नेहरू को। आज उनके मृत्यु तिथि पर याद करता है कि पंडित नेहरू ने किस